हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे जो बी फार्मा की वैकेंसी आ रही है, फार्मास्टिक एंड नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, उसके बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी विज्ञप्ति 16 तारीख को ही जारी हो चुकी थी। काफ़ी लोगों ने तो मतलब बता भी दिया होगा, बट आपको मैं बताता हूँ इसका फॉर्म भी कैसे भरना है, कहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, वो सारी डिटेल मैं बताऊँगा आपको। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसी के बारे में। तो आपको मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर की 1250 पोस्ट हैं, जबकि 39 पोस्टें शहरी बैकलॉग पद की है। और वहीं फार्मेस्टिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें अनुसार अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2020 पद, मतलब 1970 पद, 27 पद तो आगे आपने गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए आगे 93 पद। ये अब चीज़ें ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये फार्म वैकेंसी बताई गई है आपको। आप देख सकते हो किस वैकेंसी में किस मतलब पोस्ट पे कितनी पोस्ट है, किस मतलब आ रही है, ओबीसी में कितनी आ रही है, एससी में कितनी आ रही है, मेल फीमेल सारी पोस्टों का विवरण दे रखा है इन्होंने। ये है नर्सिंग ऑफिसर्स टीएसपी, नॉन टीएसपी के लिए, और ये आगे फार्मेस्टिक नॉन टीएसपी और फार्मेस्टिक टीएसपी के लिए। ठीक है, इन चीज़ों का विवरण अलग अलग प्रकार से दे रखा है, तो आप आराम से देख सकते हो। मैंने पोस्टों का आवरण विवरण वगैरह इसमें दिखा रखा है, तो आप आराम से देखें और फॉर्म भरने की तैयारी में लगें। ठीक है, अब आप बात करेंगे नोट्स में। इसमें बता रखा है कि आपको स्पष्टीकरण किस प्रकार से है इसका। ठीक है, ये एक परसेंटेज बेसिस वैकेंसी रहेगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको मतलब एक्सपीरियंस के भी मतलब इसमें नंबर मिलेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी लगे हुए हैं पहले से, उनको प्रमाणित करने का भी इसमें मेन इशू रहेगा। उत्कर्ष खिलाड़ियों का भी इसमें अलग से कोटा रहेगा, आरक्षित वर्ग का भी इसमें कोटा है, 50% होगा। अगर आपको 32% फार्मेसी पद है और 50% नर्सिंग ऑफिसर पद महिलाओं को लिए सर्जित रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। आरक्षण इसमें पूर्णतः होगा। और वही हम बात करें, नर्सिंग ऑफिसर पद है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th पास होना चाहिए, जीएनएम की भी होनी चाहिए। न्यूनतम मतलब न्यूनतम, कम से कम तो ये होना ही चाहिए। अधिकतम के अंदर आप बीएससी नर्सिंग कर रखे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। देवनागरी लिपि हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य है आपके पास। उसके अलावा नोट्स दे रखे हैं, उसमें नॉर्मली चीज़ें बता रही कि आपका पंजीयन होना चाहिए। आपका पंजीयन मतलब कंप्लीट नया होना चाहिए, आपका मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बारे में बताया गया। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके अगर हम बात करें फार्मेस्टिक पद के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो डिप्लोमा इन फार्मेसिक न्यूनतम बताया गया। आप यह ध्यान रखेंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी ऑफ नर्सिंग काउंसलिंग पैरम फार्मेसी काउंसलिंग में। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो इसमें न्यूनतम का अगर हम बात करें तो इसमें बी फार्मा है आपके पास, एम फार्मा है, डी फार्मा है। तो आप भाई सब सभी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें देखो ये लाइन दिखी लिखा भी रखी है इन्होंने, बी डी फार्मा बी फार्मा दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी गई है, तो योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो आपके जिसमें नंबर ज़्यादा है, आपने बी फार्मा भी कर रखा है, डी फार्मा, एम फार्मा भी कर रखा है आपने, बट आप में जिसमें नंबर ज़्यादा है ना, क्योंकि ये जो परसेंटेज बेसिस मेरिट रहेगी इसके अंदर, तो मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको जिसमें नंबर ज़्यादा आप वही इसमें डालें, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आपको क्या है कि परसेंटेज बेसिस वैकेंसी है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज बेसिस मिलेगा। और अगर हम बात करें पे स्केल के बारे में, तो भाई साहब जो नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे उनकी L11 है, और जो फार्मास्टिक पद रहेगा उनमें L10 रहेगा। तो आप सीधी सीधी बात है, अच्छी वैकेंसी है, इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि फिक्स है ये वैकेंसी, और सैलरी प्रोपोज भी बहुत अच्छा है इनका। अगर हम बात करें आयु सीमा की गणना के बारे में, तो प्रावधान 10 लागू रहेगा नियम। इनमें आयु की गणना 1/1/2023 के आधार पर मान्य की गई है। 1/1/2023 के अकॉर्डिंग गणना की गई, उसमें न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। उसके अलावा भी मतलब SC ST को 5 साल छूट है, अनुसूचित जाति जनजाति और राजस्थान के निवासी को और जनरल की महिला को 5 वर्ष छूट है। राजस्थान के SC ST को 10 साल तक छूट दी गई है। महिलाओं को, विधवाओं को आयु की कोई सीमा नहीं है, आप अधिकतम आयु के हैं तो भी भर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें दी गई इसमें। तो आपको मतलब सिलेक्शन पाना है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। परसेंटेज बेसिस जो संविदा पर काफ़ी समय से लगे हुए हैं वो भी आप इसमें फार्म जरूर भरें, आपको परमानेंट किया जा सकता है इसमें चयन प्रक्रिया में। अगर हम आप बात करें तो इसमें अज्ञार्थी का चयन नियमों यथा निर्दिष्ट एवं निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा से प्राप्त अंकों एवं अनुभव की आधारित दे बोनस। इस चीज़ का ध्यान रखें, दे बोनस, क्योंकि अनुभव बहुत लोगों के पास है, तो ये वैकेंसी वही खा जाएंगे सारे, यही मान लो आप। यदि दे हो तो जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि परसेंटेज बेसिस ऐसे लगे हुए हैं उनके भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसी हिसाब से फॉर्म लिया जा रहा है। और आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए डाटा में प्राथमिकता
स्केलिंग को की जाएगी, जिसमें त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण मिथ्या पाए गए अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त किए जाने योग्य आवेदनों को रद्द कर दिया कर शेष आवेदनों की मेरिट तैयार की जाएगी। तो फॉर्म भरते समय पूर्ण ध्यान रखें, फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी, तो आप फॉर्म में कोई भी गलती ना हो इस चीज़ का पूर्ण ध्यान रखेंगे। और दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, वो ऑनलाइन होगा और अपलोड करने होंगे आपको दस्तावेज। ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज के मध्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आपने जो अपलोड किए हैं उन्हीं दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। ओबीसी प्रमाण पत्र आप नया बनवा लेंगे इसी चक्कर में, और अनुभव प्रमाण पत्र भी आपका पूरा होना चाहिए, जितने नंबर आपको प्राप्त करने हैं उसके अकॉर्डिंग ही अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। अगर आपके पास नहीं है तो पहले ही बनवा लें। SC ST OBC जो भी प्रमाण पत्र है आप नए बनवा लें, क्योंकि आपको SC का तो चलो मान्य है, OBC का जनरल का 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। आप इस चीज़ को ध्यान रख के आपने सर्टिफिकेट पुणे अपन तैयार करा लें। अब इसका फॉर्म जो है आपको 24 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, और 23/12/2022 मध्य रात्रि 12 बजे तक आपका अंतिम समय रहेगा फॉर्म भरने का। अब जो ऑनलाइन आवेदन में है वो त्रुटि एवं संशोधन अवधि दे रखी है इसके अंदर, वो आप देख सकते हो। इसके अंदर अगर आपको पास कोई भी त्रुटि रह गई है तो आप 200 रुपये त्रुटि शुल्क प्रदान करके और अपना मतलब सुधार सकते हो, ठीक है। अर्जित अनुभव की गणना भी हेतु मान्य होगा। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, एक दिन पहले तक अर्जित, यानी कि जो फार्म भरने की तिथि थी प्रारंभ होने की से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो आपको 23 तारीख तक ही अनुभव आपका कैलकुलेट होगा, उसके बाद का अनुभव आपके कैलकुलेट नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप अनुभव की गणना के अंदर। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है तो आपको वेबसाइट्स पे फिल करना है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरा वीडियो बना के बता दूंगा अलग से कि इस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो इसमें ज़्यादा क्लियरली बताने की मेरे को आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। और अदरवाइज़ आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो आपको अपलोड्स करने हैं दस्तावेज, उनके बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो फोटोग्राफ्स स्पष्ट होने, दोनों कान रंगीन फोटो होनी चाहिए, दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए, 6 महीने से पुरानी फोटोग्राफ्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फोटोग्राफ्स का जो बैकग्राउंड है वो वाइट या हल्का होना चाहिए, डार्क यानी कि आप जैसे हो बाल ब्लैक होते हैं और ब्लैक ही आपने बैकग्राउंड ले लिया तो आपकी फ़ोटो मान्य नहीं होगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है फॉर्म। और फोटोग्राफ्स है वो ऑनलाइन कम से कम 50% जगह घेरना हो, चेहरा आपका 50% तक पूरा दिखना चाहिए। यदि चश्मा पहनना होकर पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मे के अंदर फ्लैक्स लाइट नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और आवेदन की जो फ़ोटो है वो काला धूप का चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, यानी स्टाइलिश चश्मा आपका अलाउड नहीं रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो आपका सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन पे होना चाहिए, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से किया होना चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और आवेदन जो शुल्क है वो 500 रुपये तय किया गया है जनरल और OBC के लिए, और अन्य EWS और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल के लिए 350 रुपये हैं, और वहीं विधवा महिलाओं वगैरह 2.5 लाख से कम परिवार की आय वालों के लिए 250 रुपये हैं, और राजस्थान के TSV एरियो के लिए 250 रुपये ही है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पेमेंट्स तो देना ही है आपको वैसे भी तो इस चीज़ को ध्यान में ही रखना ही है वैसे भी। और ऑनलाइन आपको कंप्लीट फॉर्म भरना है, और फॉर्म में अगर कहीं गलती हो तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो, मैं वीडियो बना के बताऊंगा आपको। अगर आपको पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया है और उसमें कोई करेक्शन रह गया तो आप उसको करेक्शन सुधार सकते हो, अभी आपके पास मौका है, ठीक है। अब हम बात करें अनुभव आधार पर बोनस अंक के बारे में, तो बोनस अंक है वो आपका 23/5/2022 तक अधिमान्य सूचना के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, इसमें फॉर्म की तिथि से एक दिन पहले तक कैलकुलेट किया है, तो आपको जैसे 24/11 को फॉर्म स्टार्ट हुआ 23/11 तक का ही अनुभव मान्य होगा, उसके बाद का अनुभव आपका कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। चयन के लिए अयोग्य माने गए विद्यार्थी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो उसमें नियम भी ले रखे हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन योग्यता नहीं है, जिनको किसी एग्जाम से निकाला गया हो या कहीं आपके केस चल रहा हो तो आप योग्य नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने आपको परफेक्ट जानकारी तो मैंने सारी बता दी है। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने का पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, अलग से वीडियो बना के बता दूंगा मैं आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल है जॉब कैरियर पॉइंट, आप उसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।